जी बिल्कुल, अभी हम चश्मशाही में है जो कि काफ़ी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी माना जाता है। हम आपको पहले थोड़े तस्वीरें दिखाएंगे कि ये काफ़ी एक सुंदर, एक ब्यूटीफुल, एक पिक्चरिस्क लोकेशन है। यहाँ ये काफ़ी टूरिस्ट फ्रेंडली जगह भी है, यहाँ टूरिस्ट आना पसंद करते हैं। यहाँ का पानी बोला जाता है काफ़ी क्लियर वाटर है। नेहरू जी भी अपने टाइम में यहाँ से ही पानी मंगाते थे और अब ये विजुअल्स देख सकते हैं, ये पहाड़ों के जो विजुअल्स है काफ़ी एक सुंदर विजुअल्स है। और हमारे साथ बात करने के लिए कुछ टूरिस्ट है, हम उनसे जानने का कोशिश करेंगे कि क्या सिचुएशन है, उनको कैसा फीलिंग हो रहा है, क्योंकि इनका पर्सपेक्टिव या इनका जो व्यू है सबसे ज़्यादा अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा मैटर करता है। सर, पहले तो आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुधीर आवटे है और हम महाराष्ट्र पुणे से आए हैं। और कब आए थे सर आप यहाँ? हम इस यहाँ पे 22 तारीख को आए थे। 22 तारीख को जब ये हादसा हुआ था, जब आपको पता चला, आप यहीं थे, कश्मीर में थे, और जब आपको पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है, क्या रिएक्शन था आपका? जब हमें पता चला कि ऐसा कोई वाक़या यहाँ पे हुआ है, उस वक्त हमें बहुत दर्द हुआ और बहुत डर भी लगा। हम तो ये तक सोच रहे थे कि अभी यहाँ से तुरंत चले जाए, लेकिन हमारे जो होटल वाले हैं जहाँ पे हम रुके थे, उन्होंने हमें भरोसा दिया है कि सर आप बेफिक्र यहाँ पे रहिएगा, अगर कुछ भी होता है तो हम आपको गाइड करेंगे, और उनके बिलीव पे हम यहाँ पे रह रहे हैं। और एज अ टूरिस्ट, क्योंकि कश्मीर काफ़ी सुंदर जगह भी है, टूरिस्ट फ्रेंडली डेस्टिनेशन है, एक ऐसा हादसा होने के बाद एक टूरिस्ट के मन में डर भी हो जाता है। पर आप भी बोले थे आपके मन में भी डर था, पर आपके होटल वालों ने आपको एक आश्वासन दिया था कि ऐसा कुछ है नहीं। आपका ट्रिप कब खत्म होने वाला है, कब आप वापस जाने वाले हो, और अभी आपका क्या प्लान है, कहाँ कहाँ जाने का बात था जहाँ आप शायद नहीं जा पाए या गए? हमारा प्लान तो एक्चुअली 21 तारीख से हमारा ट्रिप शुरू हुआ था। जम्मू में लैंडस्लाइड होने की वजह से हमारा ट्रिप एक दिन पोस्टपोन हुआ। हम 22 तारीख को यहाँ पे श्रीनगर में पहुँचे। 22 तारीख से सिर्फ उसी दिन का माहौल देखा जाए तो थोड़ा सा दर्दनाक और डरावना था, लेकिन 23 तारीख से जैसा हमारा एक्चुअल प्लान था, हम गुलमर्ग होके आए, श्रीनगर घूमे, सोनमर्ग घूम के आए। सिर्फ हमें अभी पहलगाम तक जाने के लिए पॉसिबल नहीं हुआ है। एक वही हमारा डेस्टिनेशन है कि जो हमसे अभी छूट गया है। और अगर मैं आपको मेरा आखिरी सवाल यही रहेगा, जो बाकी टूरिस्ट हैं जो शायद डर रहे होंगे या शायद उन्होंने डर के मारे कैंसिल कर दिया होगा बुकिंग्स, या पहले चले गए होंगे, या कुछ टूरिस्ट जो प्लान कर रहे थे आने का, क्योंकि ये पीक सीज़न है, समर्स में मुंबई दिल्ली में काफ़ी गर्मी होती है तो लोग कश्मीर आना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ वेदर काफ़ी सही है, वेदर अच्छा है, व्यू अच्छा है, तो पर डर के मारे शायद वो कैंसिल कर रहे होंगे या पोस्टपोन कर रहे होंगे। उनके लिए टीवी के जो दर्शक है शायद वो भी प्लान कर रहे होंगे, टूरिस्ट जो आने का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए एज अ टूरिस्ट क्या मैसेज रहेगा? मैं तो सब लोगों से, अपने देशवासियों से ये कहना चाहूँगा कि ये जो कश्मीर के पीपल्स है, जो आम आदमी है, बहुत ही कोऑपरेटिव पीपल्स है, बहुत अच्छे नेचर के पीपल्स है, बहुत हेल्पिंग नेचर के पीपल्स है। जितना हम लोगों के दिल में दर्द है उतना ही उन लोगों के दिल में दर्द है। लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, जहाँ जहाँ पे हम घूमे हैं, सोनमर्ग हो, गुलमर्ग हो, श्रीनगर हो, ये सभी जगह बिल्कुल सेफ है। अपनी इंडियन आर्मी का और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस का यहाँ पे बहुत तगड़ा बंदोबस्त है। मैं तो सबसे यही कहूँगा कि आप बेफिक्र यहाँ पे घूमने आ जाइएगा। कोई ऐसी डर की बात अभी हमें तो यहाँ पे महसूस नहीं हो रही है। मेरी सबसे यही गुजारिश रहेंगी कि आप भी यहाँ पे कश्मीर में आ जाइएगा। मैम, आपको कुछ बोलना है, आपको कुछ अपील करना है, क्योंकि आप भी आए हैं एज टूरिस्ट, कोई टूरिस्ट को कुछ बोलना है, कोई मैसेज देना है? नहीं, वही स्टार्टिंग में जो हुआ था बहुत डर गए थे, रीशेड्यूल करने का प्लान चल रहा था, पर अभी तो जैसे जैसे दिन चलते रहे, वो जब अपने लोग मिलते रहे, आपके लोगों ने बहुत हमें तसल्ली दी, सब अच्छा होने वाला है, आपसे आपके भरोसे पे हम यहाँ पे रुक गए। सीआरपीएफ के जवान भी दिख रहे थे रोड पे, तो हमें बहुत रिलीफ लग रहा था। तो हम धीरे धीरे हम भी थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गए अभी कि कुछ नहीं है, कश्मीर में डरने जैसा कुछ नहीं है। आप जहाँ पे सिक्योरिटी है, जहाँ पे सीआरपीएफ के जवान हैं, वहाँ पे तो हम बेफिक्र जा सकते हैं। यही आपको कुछ बोलना है, क्योंकि आप काफ़ी यंग हैं, आपका एज अगर मैं पूछूं, आप कौन से क्लास में हो, कौन से स्कूल में? अभी तो मैं 9th ग्रेड में हूँ। 9th में हो, और आपका पूरा फैमिली आया, ये आपके लिए भी काफ़ी करेजियस है और ब्रेव है कि आप अपने फैमिली के साथ आप रुके हो एक जगह पे जहाँ एक बहुत ही ज़्यादा टेरर अटैक हुआ था। आप एज अ टूरिस्ट, आपका कैसा माइंडसेट था जब ऐसा कुछ हुआ था, और आप क्या मैसेज देना चाहते हो? और स्टार्टिंग में तो एक्चुअली बहुत डर लगा था, लाइक कैसे हो रहा था कि आगे क्या होगा, अभी हम लोग सेफ है क्या नहीं। बट जैसे मम्मी पापा ने बोला कि होटल के ओनर ने भी हमें बहुत तसल्ली दी, यहाँ के लोग भी बहुत फ्रेंडली है, तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं होगा, बेफिक्र रहिए,
आपको हमारा पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो फिर वहाँ पे थोड़ा हमारा टेंशन कम हो गया। फिर वापस से जब रोड पे हमें हर 100 मीटर पे हर 2-2 मिनट में जब आर्मी दिखी, सीआरपीएफ के जवान दिखे, तो फिर और ऐसा लगा कि हाँ अभी हम लोग सेफ है। अभी लाइक दिन में जो तसल्ली मिली वो बहुत अच्छी थी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैम, हमसे बात करने के लिए। तो ये थे पुणे से आए हुए एक फैमिली जिन्होंने ये कहा कि जो अदर टूरिस्ट है, जो अन्य टूरिस्ट है जो शायद प्लान कर रहे हो जाने के लिए, उन पे एक बिलीफ बना रहे, क्योंकि यहाँ सीआरपीएफ सिक्योरिटी फोर्सेस का काफ़ी ज़्यादा तैनाती है। यहाँ सिक्योरिटी काफ़ी हाईलाइटेड है, हाइटेंड है, और ये एज टूरिस्ट और टूरिस्ट को ये गाइड कर रहे हैं कि बुकिंग्स कैंसिल ना हो, क्योंकि लोकल्स भी साथ आए थे सपोर्ट करने के लिए ये इनिशिएटिव। मैं ब्रायन थॉमस, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज़ कश्मीर। जी बिल्कुल, इंडिया न्यूज़ कश्मीर में है और 23 तारीख से इंडिया न्यूज़ रोलिंग कवरेज में है, न्यूज़ रोलिंग कवरेज में। और हर कुछ जो कश्मीर में हो रहा है, जैसे लोकल्स आ रहे हैं, टूरिस्ट से हम बात कर रहे हैं, सारा जो ग्राउंड रिपोर्ट है हम आपके सामने टीवी के दर्शकों के सामने ला रहे हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए काफ़ी खास मेहमान है जो पुणे से आए हैं। सर, हमारे दर्शकों को पहले अपना नाम बताइए और कहाँ से है और क्या है आपका कंपनी का नाम? मेरा नाम महेश पवार है। मैं इंस्टा हॉलीडे सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी है। मैं 40 लोगों का ग्रुप लेके इधर आया हूँ। हम 22 तारीख को जिस दिन वो वारदात हो गई, हम उसी दिन आए थे। हमने श्रीनगर में पहले डिनर करके निकले थे, लंच करके निकले थे। उसके बाद पहलगाम में 10 किलोमीटर पहले हमको रुका दिया। तो उधर के हालात थोड़े बदतर थे उस टाइम, लेकिन शाम का हम 5 बजे उधर से निकले सोनमर्ग की तरफ, लेकिन सोनमर्ग में भी हमें रुकाया। उसके बाद हम श्रीनगर में होटल में गए, लेकिन 2-3 होटल में ग्रुप बड़ा था, इसके से 2-3 होटल में हमको शिफ्ट होना पड़ा। तो उसके बाद दूसरे दिन हमारा सोनमर्ग हो गया। हालात उस दिन स्ट्राइक था, लोकल लोगों ने रखा हुआ, लेकिन सब व्यवस्था हमारी अच्छी हो गई होटल वगैरह की। सर, वापसी का डेट कब है? हमारा वापसी का 28 का है डेट्स। और सर, आप जैसे बोलो आप 40 लोगों को लेके चलते हो, आप एक खुद टूरिज्म को प्रमोट करते हो, इसके वजह से कहीं ना कहीं एक टूरिस्ट के मन में एक डर शायद बैठा होगा। तो फ्यूचर जो टूर है, मेरे फ्यूचर टूर बहुत से कैंसिल हो गए जो एफआईटीज थी। क्या मैसेज जो हमारे शायद दर्शक भी आपको देख रहे होंगे, जो शायद प्लान कर रहे होंगे आने का, क्योंकि समर्स के समय ये एक एस्केप रहता है, मुंबई दिल्ली से लोग आना चाहते हैं क्योंकि वेदर अच्छा है, व्यू काफ़ी सुंदर है। तो एज अ टूरिस्ट, एज अ टूर ट्रैवलर, आप योरसेल्फ, आप जो टूरिस्ट है उनको क्या मैसेज देना चाहते हो कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए कश्मीर? इधर तो सब कुछ चालू है, सिक्योरिटी है, सब कुछ है। सोनमर्ग में भी साइट सीन प्रॉपरली चल रहे हैं, गुलमर्ग में भी साइट सीन प्रॉपरली चल रहे हैं, श्रीनगर में भी प्रॉपरली चल रहे हैं। ओनली पहलगाम अभी चालू होगा, हो जाएगा। अभी 2-3 दिन पहले चालू हुआ है, लेकिन बेता पहले आरो वाले अभी तक नहीं चालू हुई, लेकिन वो चालू हो जाएगी। लेकिन टूरिस्ट को कोई टेंशन नहीं, खाने का भी नहीं, कुछ भी नहीं। और इधर के लोग अच्छे हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है इसमें। सर, आप कैसे देखते हो ये जो एक वारदात हुई थी, टूरिस्ट के ऊपर ही हुआ था, 26 टूरिस्ट का जान गई थी। एज अ टूरिस्ट योरसेल्फ, आप क्या मैसेज देना चाहते हो जो अदर जो टूरिस्ट है वो शायद आपको देख रहे होंगे? हम तो यहाँ से टूरिस्ट बन के आए हैं। हम यही सोचते हैं कि जो हमारा जो सीआईएसएफ मिलिट्री है, ये इससे हमें कोई परेशानी नहीं होगी। मतलब जो कुछ अतिरिक्त यहाँ से आए हैं तो हम पूरी सेफ है। तो होता है ऐसा कि कई बात नहीं, सिक्योरिटी की सभी देश में होता है। तो मैं है आपके हिसाब से? हाँ, सेफ्टी बहुत है, ऐसे होता है अपने देश में, तो कोई भी देश में होता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि जब आपको इन्फॉर्म किया है तो उस जगह पे मत जाओ। और सर, आपसे भी जानने की कोशिश करें, आपका नाम क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। तन्वी डोंगरे। तन्वी जी, आप फर्स्टली ये काफ़ी ब्रेव एक डिसीजन है कि ऐसा एक हादसा हुआ था और आप अभी भी एज टूरिस्ट यहाँ आए हो, घूम रहे हो। कैसे देखते हो ये जो वारदात हुआ था टूरिस्ट के अगेंस्ट, कैसे आप देखते हो और क्या कहना है आपको हमारे दर्शकों को?
हम सिर्फ पहलगाम के 10 किलोमीटर दूर थे मतलब, और वहाँ पे पहुँचने वाले थे और हम एप्पल गार्डन में रुके थे। तब वहाँ पे जो आर्मी वाले हैं वो ढूंढ रहे थे हमें हमें वो जो क्रिमिनल्स थे उन्हें ढूंढ रहे थे, और हम भी लाइक शॉक हो गए थे। और वो जो उन्हें जिन्हें मारा वो हमारे साथ बैठे थे फ्लाइट में। और सर आपसे भी जानने का कोशिश करेंगे, कैसे देखते हो एज अ टूरिस्ट, आप खुद आए हो यहाँ, कैसे देखते हो ये जो वारदात हुआ था, और जो अन्य टूरिस्ट है वो जो शायद प्लान कर रहे हो आने के लिए, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मेरे हिसाब से अभी तो अब सेफ है। हमारा जो टूर है ना, जो रूटीन वो सब अच्छी तरह चल रहा है पहलगाम छोड़ के। तो मेरे बाकी लोगों को भी रिक्वेस्ट है, आप आ सकते हैं इधर, बिल्कुल सेफ है, कोई भी टेंशन नहीं है। हम सब अच्छी तरह ट्रैवल कर रहे हैं इधर, मिलिट्री भी अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं हमको, इधर के लोग भी अच्छी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। आप आ सकते हैं इधर। और वापसी का प्लान कब है आप? 28 को। और कहाँ कहाँ घूमा अभी आपने? अभी सोनमर्ग हो गया हमारा, गुलमर्ग हो गया, आज श्रीनगर भी हो गया, कल हम हाउस बोट करने वाले और परसों जाने वाले। और पहलगाम भी था आपके प्लान में? तो पहले दिन ही था पहलगाम, लेकिन ये अटैक हुआ उसी दिन हम उधर जाने वाले थे, लेकिन वो 10 किलोमीटर पीछे हमको रोका गया। और ये कौन सा कितना टाइम रहा होगा जब आप शायद गए होगे? 2:30-3 बजे। ठीक। सर आपसे भी जानने का कोशिश करेंगे, सेम सवाल ही रहेगा, एज अ टूरिस्ट कैसे देखते हो, क्योंकि टूरिस्ट के अगेंस्ट ही हुआ था, 26 टूरिस्ट की जान गई। महाराष्ट्र से भी, पुणे से भी 2 लोग थे, जगह से कुछ ना कोई टूरिस्ट था। कैसे, पहले तो कैसे देखते हो ये जो वारदात हुआ था, और एज अ टूरिस्ट योरसेल्फ आप क्या मैसेज देना चाहते हो अन्य टूरिस्ट को? मैं तो ये मैसेज देना चाहता हूँ, जो भी हुआ वो तो बहुत बुरा हुआ, कोई भी ऐसा नहीं चाहता है। जो भी हम इधर घूमे तो हमें ऐसा कहीं भी लगा नहीं कि ऐसा इंसिडेंस हुआ है। बहुत लोगों ने कोऑपरेट किया। जिस दिन हम उधर जाने वाले थे उसी दिन उधर पहुंचने से पहले आधा घंटा ये हादसा उधर हो गया है। बहुत बुरा हुआ, लेकिन हमको पहले कुछ पता नहीं था कितने लोग गए, कितने मारे गए, कितने कैसा हुआ। सिर्फ यही पता था कि फायरिंग हो गया। उसके वास्ते उधर का रास्ता बंद कर दिया और हम चल पड़े पीछे। बाद में जब भी हम उसके बाद जिधर भी घूमे तो हमको ऐसा लगा नहीं, बहुत लोगों ने कोऑपरेट किया, बहुत अच्छे लोग मिले उधर। ऐसा किधर भी लगा नहीं, कुछ डर भी लगा नहीं। पुलिस ने भी बहुत अच्छा सहकार्य किया, और जो मिलिट्री के लोग हैं उन्होंने भी अच्छा, जो भी उनके वास्ते जो भी करना चाहिए था वो पूरा वो कर रहे और करेंगे। मैं तो आगे आने वाले टूरिस्ट को यही बताऊंगा कि इसका असर ये जो लोग है ना, कश्मीर के लोग जो है ना, कश्मीर के लोगों का जो है ना आर्थिक नियोजन जो रहता है ना, वो सब टूरिस्ट के ऊपर होता है। ये हादसे से क्या होता है, टूरिस्ट है ना डर लगते हैं, आने से डरने लगते हैं, इधर जाएंगे तो ऐसा होता है वैसा होता है। तो डरने की कोई बात नहीं, एक बार हुआ वो बार बार होता नहीं ऐसा। अभी पिछले 3-4 साल में ऐसा कुछ हुआ नहीं था, इससे पर्यटन बहुत बढ़ गया था। किसी को नज़र लग गई कश्मीर को, और वो नज़र लगने से वास्ते उन्होंने ना ऐसा जो करना नहीं चाहता वो कर दिया, और उसका असर पर्यटन पे ना पड़ना चाहिए। सब लोगों को मैं यही गुजारिश करूंगा कि आते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तुम्हारे साथ कश्मीर की पुलिस है, भारत सरकार की मिलिट्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम इधर घूमे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तुम सीधे चले आओ, घूमो इधर, कोई आगे कुछ होगा नहीं। और सर लास्ट सवाल मेरा यही रहेगा, लोकल्स का कितना इंपॉर्टेंस रहा होगा, कितना सपोर्ट रहा होगा? लोकल का तो बहुत सपोर्ट मिला हमको। तो हम जहाँ घूमे बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। एक दिन रात में हमको होटल मिल नहीं रहा था। हम जब पहलगाम से रिटर्न आए ना, होटल मिल नहीं रहा था हमको, तो रास्ते पे खड़े लोगों ने हमको ये बोला कि सर जी आप हमारे घर में चले आओ, घर में रहो आज के दिन, कल तुम चले जाओ। ये कहाँ भी देखने को नहीं मिलता है। कश्मीर की जनता ने हमें ऐसा सलूक किया हमारे साथ, ऐसा बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो जी बिल्कुल, ये थे कुछ टूरिस्ट जो हमसे एक्सक्लूसिवली इंडिया न्यूज़ में बात किया। अगर रैप अप करने से पहले हम आपको एक बार ये बहुत ही सुंदर जो तस्वीरें हैं आपको दिखाना चाहते हैं। ये एक यूएसपी है कश्मीर की, जो वादियाँ है, जो एक ब्यूटिफिकेशन है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कश्मीर को कश्मीर बनाती है। कश्मीर को पैराडाइज बोला जाता है। और लोग यहाँ, ये जो टूरिस्ट है, ये एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि एक मैसेज दे रहे हैं कि जो अन्य टूरिस्ट है जो शायद डरे हुए होंगे या उनके मन में डर हुआ होगा, वो शायद वो डर ना रहे। और चीज़ें जो है इनके मुँह से जो सुनने में आ रहा है कि चीज़ें अभी काफ़ी बेहतर है, क्योंकि CRPF सिक्योरिटी फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा तैनात है, 24/7 राउंड द क्लॉक ये काम कर रहे हैं, और टूरिस्ट का जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो इंश्योर कर रहा है।